एक होता है कफारा, कफारा। दूसरी चीज है कज़ा। तीसरी चीज है फिदिया। रोजा जो टुट जाता या कोई शख्स रोजा जानबूझ के तोड़ लेता ते तिन्हां चों एक चीज जरूर ਉਹਦੇ ਤੇ लाजम आती, या तो कफारा देगा या फिर कज़ा करेगा या फिर फिदिया देगा। फिदिया जड़ा ना वो सब तो आसान है। फिदिये का मतलब यह है कि एक रोजे के बदले किसी गरीब आदमी को 2 टाइम का खाना दे दिता जाए, वैसा खाना जैसा कि कोई शख्स अपने घर के अंदर खांदा। इनू कहते हैं फिदिया। तुसीं पिछले दरसां के अंदर सुनिया सी कि वल्लज़ीना युतीकूनहु फिदियतुन, कि बहुत बूढ़ा मर्द, बहुत बूढ़ी औरत जिन्हों शेख फानी कहते हैं, जिस तरह मैं मिसाल दी सी मास्टर रशीद साहब बहुत बूढ़े हो चुके, या अजकल अपने भाई कराम की वालदा बहुत ज़ईफ है, ये लोग रोज़ा तो नहीं ना रख सकते। इन्होंने वास्ते फिर यह है कि किसी गरीब आदमी को 2 वक्त का खाना वो दे दें या वो बराबर पैसे दे दें, इनू कहते हैं फिदिया। दूसरा नंबर है कज़ा। कुरान मजीद में आया सी कि जिहड़ा बंदा मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, कि कोई बंदा सफर की हालत या मरीज मरज की हालत च रोज़ा रह जाता है, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वह बाद दे विच ਉਹਦੇ बदले एक रोज़ा रखेगा, एक रोज़े के बदले एक रोज़ा। इनू कहते हैं कज़ा। तीसरी शक्ल है कफारा, जरा सब तो खतरनाक। देखो असी रोज़े नू समझने कोई मतलब कि एक एवं जी गल रखिया रखिया नहीं रखिया ना रखिया, जदों मर्जी तोड़ लिया जदों मर्जी रख लिया। ये कोई खेड नहीं है रोज़ा, कोई मजाक नहीं है दीन। कफारा यह है कि सब तो पहले एक गुलाम आज़ाद किया जाए, एक रोज़े के बदले एक गुलाम आज़ाद करना। इंज समझो जिवें किसी अज कोल कार है किसी को, या किसी को घोड़ा है जी, सवारी है, कीमती चीज़ां ने, हुण गुलाम तो है कोई नहीं, लिहाजा यह शर्त तो उलमा ने कट छड़ी है ना। हुण अज के दौर च गुलाम है ही कोई नहीं, इस वास्ते हुण की आज़ाद करना है। दूसरा यह है कि लगातार 2 महीने के वो रोज़े रखेगा, 60 रोज़े लगातार। एक रोज़ा छड्डिया सी, एक रोज़ा वो कोल खराब होया, उन्हें खराब किया, वह लगातार 2 माह के रोज़े उन्होंने रखने पे। फिर मजे की बात यह अंदर कि अगर छड्ड दिता है तो फिर नवे सिरे रखेगा, यह नहीं कि 10 रख ले फिर वक्फा पा के, नहीं, लगातार 2 महीने के रोज़े रखेगा। या फिर 60 मस्कीना को खाना खिलाएगा 2 टाइम। यह जे एक रोज़े का जुर्माना, कफारे में तुम अज कह लो जुर्माना है। हदीस अर्ज कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अज मैं गल कर लगा ना, असी लोग देखो ना, दर्स शुरू होया उठ के जाते पे, ऐसा आदमी जड़ा जिन्हों इलम नहीं है और उन्हें गलती की दी है, इलम हासिल भी नहीं करने की कोशिश की, क़यामत वाले दिन कोई उज़र यौमुल ला यंतिकून वला यातज़िरून, कोई उज़र अल्लाह नहीं सुनेगा कि अल्लाह मैनू पता नहीं सी मसले का, मैं क्यों तेनों नहीं सी पता, क्यों नहीं जदोजहद की, क्यों नहीं मेहनत की, तेनों पता करना चाहिए सी। यह उज़र नहीं चलेगा। साडे नौजवानों को की पता की करना है, किस तरह पाक होना है, किवें पलीत होना है, किवें गुसल करना है, किवें नहाना है,
बीवी दे नाल मुलाकात दियां हदूद की ने, किहड़ियां हद्दां तक मैं जाना है, किहड़ियां हद्दां तक नहीं है जाना, किहड़ी गल अपनी बीवी नाल कर सकना, किहड़ी नहीं कर सकदा, किहड़ी गल कीतियां तलाक पै जानी है, किहड़ी गल कीतियां बचत हो जानी है, मां नूं की लफज बोल सकना, बीवी नूं की लफज बोल सकना, जिंदगी किस तरह कोई पता नहीं, बस दौड़े दिन ते है इस्लाम है। कोई बंदा इस्लाम ते चलण दी ख्वाहिश ही नहीं रखदा। नमाज देख लो तुसीं तरावियां च की हालत हुंदी पई, कोई एक साफ रह गई, कोई नमाज की ख्वाहिश नहीं रखता, कोई एक नमाज पढ़ता, कोई दो, सारिया चीज़ों ने रल मिल के क्या असीं इस्लाम नूं पसंद ही नहीं करते। क्या सानू ठोसिया किसी ने कि जरूर ही तू मुसलमान हो जाए, जो नहीं पसंद तो परा होके बंदा मौजा करे। ते कफारा है ना जिहड़ा भाई, एक रोजे का कफारा एडा वड्डा, जे तुसीं अंदाजा कर सकते, मतलब है होर भी जिंदगी बड़ी मुहतात अंदाज नाल गुजारनी पएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी दिलचस्प है। हम सब बैठे हुए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ने तो इन्हें दसिया कि बंदा हाजिर होया और कहने लगा हलाक, या अल्लाह मैं हलाक, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। पूछा की होया तैनूं? इस हदीस के अंदर है कि बंदा आया। एक दूसरी हदीस है, उसके अंदर बयान किया कि वह शख्स गधे ते सवार होके आया सी। तो मैं समझना कि मस्जिद के बाहर तो गधे ते आया ना सवार, जिन्होंने लोगों ने बाहरों आउंदियां देखा उन्होंने कहा गधे ते सवार होके आया सी, लेकिन जिन्होंने मस्जिद के अंदर देखा उन्होंने कहा कि बंदा आ गया, कहने लगा मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि की होया? उन्हें कहा कि मैं रोजे की हालत अपनी बीवी के कोल चला गया और ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं मुजामियत कर ली, वह आना साइमुन, जबकि मेरा रोजा भी सी। ज़ाहिर है हुण तुसीं इस मसले को अंदाजा कर सकते हो कि हुण ਇਹਦਾ जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना साढ़े वास्ते भी है, सारी उम्मत वास्ते है जवाब। आपने फरमाया कि क्या तू एक गुलाम आज़ाद करने की ताकत रखना? उन्होंने कहा जनाब गरीब आदमी एक तो गुलाम मेरे को कितों होना आज़ाद करने। आप फिर चुप हो गए और आपने फरमाया अच्छा फिर ऐसा कर, तू 60 रोजे 2 महीने के पै दर पे लगातार रोजे रख। वो कहने लगा यार सुन लो, मेरे को तो एक रोजा नहीं रह सकिया, वो टुट गया, तो मैं 60 किवें रखने ने लगातार। आपने तीसरी शक्ल फिर बयान की, फरमाया कि 60 मस्कीनों को 2 टाइम का खाना खुआना पेगा तेन। वो कहने लगा जी मैं तो गरीब आदमी हाँ, 60 मस्कीनों को 2 टाइम का खाना मैं नहीं खुआ सकता। फिर हदीस पाक के अंदर आंदा कि थोड़ी देर वास्ते वक्फा पिया, इस दौरान कोई शख्स आया, उन्हें अपनी ज़कात दा माल या फितराना या कोई ऐसी चीज़ सी, एक टोकरा सी खजूरां दा, जिहदे विच 15 किलो खजूरां सन। वो नबी पाक की खिदमत पेश किया। लोग अपने जिहड़े सन चीज़ां वो बैतुल माल च जमा करांदे सन। वो खजूरां दा टोकरा सी ना जिहड़ा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि यानी कि गौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबराह भी सन ना हुकूमत दे, हुक्मरान भी सन। यह हुकूमत की तरफों या गौरमेंट की तरफों या सरबराह की तरफों तैनूं मैं देना, मालक बनाना है, तू हुण इस यानी कि वो 60 बंदियां का खाना सी 2 टाइम का, 15 किलो खजूरां ने, तो वो 2 टाइम का खाना हो सकता सी 60 अफराद का। तो आपने फरमाया कि ए मैं तैनूं इहदा मालक बनाना, तू इनू गरीबां दे विच सदका खैरात कर दे, ताकि तेरे जिम्मे तू जिहड़ा गुनाह होया वो टल जाए। इत्थों तक ही हदीस अगर रहन दईए, उस तो अगे तो हदीस की एक नवी शक्ल शुरू हुई, लेकिन अगर इत्थों तक इनू हदीस नूं लई तो पता चलिया कि कसदन अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़ेगा तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कफारा आएगा, और कफारा की है कि गुलाम आज़ाद करे, 60 दिन पैदर पे रोजे रखे, तो या फिर 60 मस्कीनों को 2 टाइम का वो खाना खुआए, यह ਉਹਦਾ कफारा है। उस तो अगे उस शख्स ने कहा कि यार रसूल अल्लाह, सदका तो मैं किसी गरीब आदमी को देना ना जो मेरे नाल बहुता गरीब आ। मैं फरमाया हाँ। तो उन्हें कसम खा के आख्या कि मदीने के 2 पहाड़ ने सजे खबे, इन्हां दे विच मेरे नाल माड़ा बंदा ही कोई नहीं। आप मुस्करा पे हसे आ रहा, जा फिर अपने जाने ते ही खा पी लै, तेरा इंज ही होएगा जिवें तू दुनिया के उत्ते सदका कर छड़िया। इथों यह अगे एक नवी शक्ल है जिहड़ी दिलचस्प हदीस पाक नूं करदी है। लेकिन मसला मालूम हो गया
कि अगर रोज़ा कोई कसदन तोड़ लेंदा है, फिर हुण इस हदीस तो जिहड़े मसले ने चले दे वो ये ने कि क्या कोई शख्स अपनी बीवी दे नाल मुजामियत करे रोज़े की हालत च ते फिर ही कफारा आंदा है, या कोई रोज़े की हालत च खा पी ले जान बुझ के ते फिर भी कफारा आंदा है। कुछ उलमा जिहड़े ने वो कहंदे ने कि कफारा सिर्फ उदों आएगा जदों एकड़ा काम हो जाएगा किसी नौजवान कोलों कि वो रोज़े की हालत दे विच मुजामियत कर पवेगा, ते बाकी शक्लों के अंदर कफारा नहीं बल्कि कज़ा या फिदिया आएगा। लेकिन साडे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक दो इमाम कहते हैं कि चाहे इंसान रोज़े की हालत दे विच मुजामियत कर ले फिर भी वही गल है, अगर रोज़े की हालत जान बुझ के किसी ने खाना खा लिया पानी पी लिया रोज़ा तोड़ लिया तो ਉਹਦੇ उत्ते भी यह जुर्माना लागू होएगा, क्योंकि काम एको ही है, उन्हें भी रोज़ा तोड़िया इन्हें भी रोज़ा तोड़ लिया। साडे इमाम फरमाते ने कि जान बुझ के रोज़ा तोड़ने वाला जिन कहते हैं कसदन जिसने रोज़ा तोड़ लिया उसके ऊपर भी कफारा लाजम आएगा। इस चीज़ के बारे में शनात भी पता चले, रोज़ा एक बला है इस हिसाब नाल पंजाबी च कह लो, कोई खेड है कोई रोज़ा रखना, असी लोग तो परवाह नहीं करते पे। एक रोज़ा तोड़न का इन्ना बड़ा जुर्माना पै गया कि 60 रोज़े। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात फरमाई, आपने फरमाया कि जिहड़ा जानबूझ के रोज़ा तोड़ लेंदा है या एक रोज़ा नहीं रखता, यह ना चीज़ां ओदी मुरम्मत है रोज़े की, मतलब कि थोड़ा ओदा तलाफी। लेकिन फरमाया कि अगर कोई शख्स सारी जिंदगी भी रोज़ा रखे तो उस एक रोज़े का बदला फिर भी अदा नहीं किया जा सकता जिवें कि होना चाहिए। दूसरी सूरत है कज़ा करना, मसलन एक औरत है जी उन्होंने हैज़ के दिन 10 दिन रोज़ा नहीं रख सकी, या कोई नफास है भी बच्चा पैदा हो गया, या होर कोई मसाइल, मरीज है कोई सफ़र के विच सी, उन्होंने यह होगा कि जो रमज़ान शरीफ लंघ जाए तो रमज़ान तो बाद उन्होंने एक रोज़े के बदले सिर्फ एक रोज़ा रखना, यह है वह रोज़े की कज़ा इनू कहते हैं। और तीसरा वह फिदिया जो मैं अगे तुहाडे सामने अर्ज किया कि बंदा जिहड़ा ना वह रोज़ा माजूर है नहीं रख सकता, अगों जिंदगी का भी नहीं पता कि जिंदगी जिएगा, कभी तंदुरुस्त होएगा, कभी ताकत फड़ेगा तो रोज़े रखेगा, कज़ा नहीं रख सकता तो लिहाजा वो फिर फिदिया ही देता चला जाएगा, यानी सुबह शाम एक मिसकीन का खाना एक रोज़े के बदले वो देगा। इसी तरह फरमाते हैं कि मैयत के जिम्मे रोज़ों की कज़ा का मसला बज़ाहिर तो एक आसान जी गल है, लेकिन इतों पता चलता कि रोज़ा कितनी बड़ी इस चीज़ के अंदर उलमा च बहस चलती है, इख्तलाफ है कि कोई शख्स मर जाए और ओदे ज़िम्मे रोज़े होण ते ओदे रोज़ियां दा की कीता जाएगा, क्या वह वली जड़ा है वही तलाफी कर सकता या नहीं, इत्थे फिर इख्तलाफ है। उलमा का एक ग्रोह कहता है कि किसी बंदे की तरफों ना वो नमाज पढ़ी जा सकती है, ना वो तरफों रोज़ा रखा जा सकता, हाँ वो तरफों फिदिया दिता जा सकता है। ठीक है, उलमा का एक गौरव भी कहता है कि किसी आदमी की तरफों ना तो रोज़ा रखा जा सकता है, ना वो नमाज पढ़ी जा सकती है, वो तरफों जिन्ने रोज़े उन्हें जिंदगी च छड्डे दे ने उन्ने रोज़ियां का फिदिया देना चाहिए। ठीक है, दूसरा ग्रोह ये कहता कि वली है जड़ा ओनू पता कि मेरा प्यो मर गया और वो जिम्मे 2 महीने के रोज़े ने उन्हें नहीं रखे दे, असीं तो इहनूं खेड समझने ना रोज़े आई चलाई है साडे, लेकिन उलमा दियां जिहड़ियां इख्तलाफात ने उन्होंने तो अंदाजा करो कि रोज़ा की चीज़ है। वो कहते हैं कि वली है जड़ा, वली तो मुराद वह वारस है, उन्हें वह कर्जा अगर देना सी दिंदा कि नहीं देना, पुछदा लोगों ने यार किसी ने मेरे प्यो को लैने ने पैसे, फरमाया कि इस तरह ही वो अल्लाह के हजूर भी कहेगा कि मेरे प्यो के जिम्मे रोज़े ने या अल्लाह मैं रख लेना। यह इख्तलाफ है, लेकिन साडे इमाम बहरहाल गल कहते हैं कि रोज़ा और नमाज उन्हें खुद ही पढ़नी सी, हाँ अलबत्ता वली है जड़ा यानी जड़ा उसका वारस है वो पैसे का सदका करके, माली सदका करके यानी फिदिया दे के अपने बाप की जान अल्लाह को छुड़ा सकता। इन्हां चीज़ों तो अज की गुफ्तगू तो तुसीं अंदाज़ा कर लिया कि रोज़ा की चीज़ है और
ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਮਨਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚਲੀ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਲਾਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਓ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਦਾਬ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੀ ਆਦਾਬ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੀ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਂਝ ਮਗਰੂਰੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ दीन सीखना है, सीखना है, सीखना है। जाहल होना अल्लाह दे हजूर उज़र नहीं होएगा। ठीक है। आखिरी बात अज दे दरस दी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स नू फरमाया कि तू रोजे की हालत च अपनी बीवी दे नाल लेट सकना है, एक हद है उतों तक तू जा सकना है, लिपट सकना है, सारा कुछ कर सकना है। लेकिन दूसरे मौके पर आपने फतवा दिता कि नहीं भाई तेन कोई इजाजत नहीं है कि तू रोजे की हालत अपनी बीवी के नाल लेटे या फिर उहदे नाल लिपटे। उलमा कराम ने कहा कि उन्होंने दोनों की उम्रां दे अंदर फर्क सी। एक शख्स जिहड़ा बुढ़िया नूं आपने इजाजत दी या जिस बंदे नूं अपने नफ्स ते बेपनाह कंट्रोल हासिल है कि वह अपनी बीवी नाल लिपट सकता है, बैठ खलो सकता है, इख्तलात कर सकता है। बुढ़ा होए तो या फिर उन्होंने कंट्रोल होए अपने आप के उत्ते। जिहड़ा साडे जैसा नौजवान है जिहड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता, हद्दां च कायम नहीं रह सकता, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी दे नाल लेटण दी या मिलन दी या लिपटण दी इजाजत नहीं दी। ठीक है। ये चीज़ां सानूं पल्ले मजीद भी इंशाअल्लाह ते जमा कर ले तां रोज़ा टुट जाता है और उहदा कफारा देना पैंदा है। जान बुझ के खा पी ले। तीसरी चीज़ सी कि उन्हें जान बुझ के उल्टी कर ली। उल्टी उंझ आ जाए तो रोज़ा नहीं टुटता और मुँह भर के आए इंसानों को वापस धकेलने की कोशिश करदे होया बाहर आई दी चीज़ वापस लै जाए फिर उहदा रोज़ा टुटदा है। लेकिन जान बुझ के मुँह च उंगल दे के जदों रोज़ा तोड़ेगा तो वह इंज ही हो जाएगा जिवें पहला रोज़ा टुटा सी जमा की गलती नाल, जान बुझ के खाण पीण नाल ते जान बुझ के उंगल दे के जदों उल्टी कीती ते ओहदा भी रोज़ा उन्हें जान बुझ के तोड़ लिया। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਫਾਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ औरत के करीब नहीं जाना जरा बंदा नौजवान है। नंबर 2 जान बुझ के खाना पीना नहीं और नंबर 3 मुँह च उंगल दे के खुद उल्टी नहीं करनी। यह भी उस तरह ही हो जाएगा। हाँ खुद किसी का दिल खराब होया उल्टी आ गई है और वो मुँह भर के नहीं सी वापस नहीं की ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोज़ा नहीं टुटता। जान बुझ के अगर उल्टी की है उंगल दे के तो फिर रोज़ा टूट जाए। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।